ओम शांति। बाबा से स्नेह है या पढ़ाई से स्नेह है या परिवार से स्नेह है या ब्राह्मण जीवन से स्नेह है या ज्ञान से स्नेह है, किससे स्नेह है? ये क्यों पूछ रही हूं? क्योंकि कई बार बच्चों को निमित्त से स्नेह होता है। कई बार बच्चों को ब्राह्मण जीवन अच्छी लगती है ना, टोली, भोग, ड्रेस, सादगी बहुत अच्छी लगती है। कई बार बच्चों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। ये तो ठीक है, ये सब भी अच्छा लगना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को फिर भी चेक करना होता है कि हमारा बाबा से स्नेह है। और अगर मेरा बाबा से स्नेह है तो बाबा से स्नेह का आधार क्या है? बाबा से स्नेह का आधार है जो बाबा ने आज मुरली में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया कि दुनिया में किसी को भी बाप का परिचय नहीं है ना, किसी को भी यथार्थ परिचय नहीं है। ना इस बात का परिचय है कि बाबा कौन है, क्या है, कैसा है। ना इस बात का परिचय है कि बाबा से क्या मिलता है। ना इसका परिचय है कि वो हमारा क्या लगता है ना, या ना इसका परिचय है वो हमें क्या बनाता है। तो वो जो परिचय ना होने के कारण दुनिया में किसी को भी बाप से स्नेह नहीं है। अब हमने क्या बाबा को इतना अच्छे से जाना है, पहचाना है, और हमारा स्नेह बाबा से है, इस आधार से नहीं कि बाबा की मुरली अच्छी लगती है या बाबा का जीवन अच्छा लगता है या फैमिली अच्छी लगती है। वो हमारा आधार नहीं है, वो सब उसका बाय प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? स्नेह हमारा बाबा से है और बाबा के साथ ये सारी चीजें हैं। अगर मुझे मुरली में कोई बात नहीं भी समझ आई तो भी मुझे बाबा अच्छा लगता है। अगर मुझे परिवार में भी कोई बात पसंद नहीं आई, मुझे किसी की चाल चलन अच्छी नहीं लगी, किसी का स्वभाव अच्छा नहीं लगा, तो भी मेरा प्यार बाबा से इंटैक्ट है ना। तो अगर मेरा प्यार का आधार बाबा है तो बाकी सब चीजें चलती हैं, बाकी सब कुछ हम चला लेंगे। तो ऐसे सच्चे स्नेही कौन कौन बैठे हैं? ऐसे सच्चे स्नेही कौन कौन बैठे हैं जिनको बाबा से स्नेह है ना, और किसी आधार की जरूरत नहीं है। बाबा की मुरली है, वो मीठी लगती है भले ही कोई भी पढ़े, है ना। बाबा की हर बात, बाबा की डिसिप्लिन, बाबा का सब कुछ अच्छा लगता है। तो बाबा का है इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे। अभी सबने हाथ उठाया, जिन्होंने नहीं भी उठाया, हो सकता है कि आप भी हो सकता है अभी इतना चिंतन इस पर किया नहीं है। तो इस बारे में विचार करना कि हमारा बाबा से स्नेह है और क्या मुझे इतनी अच्छी पहचान मिली है जिसके आधार से मेरा स्नेह इतना पक्का है। अब आप दुनिया में भी देखो, कोई आपको कहे कि मुझे अपनी इस बहन से प्यार है या भाई से प्यार है या माता पिता से प्यार है, तो आप उन्हें पूछेंगे क्यों? तो कहेगा क्यों, क्या वो मेरी बहन है या मेरे माता पिता है तो प्यार है। है ना। लोग कहते हैं हम फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, किस आधार से? क्योंकि उनको पता है ये मेरी फैमिली है, राइट। तो सिर्फ ये पता होने मात्र से कितना वो संबंध गहरा हो जाता है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं
बाबा ने हमें परिचय दिया है, समझ दी है, मैं आत्मा हूं, वो मेरा बाबा है। तो क्या इतना गहरा संबंध मेरा उस बाबा से इस समझ, इस अनुभव के आधार से बना है कि मैं कहीं भी हूं, कैसी भी अवस्था में हूं, मेरी याद की लगन, मेरी प्यार की लगन बाबा के साथ इतनी ही एक रस रहे। समझ रहे हो? या मुरली जिस दिन ज्यादा अच्छी समझ आई उस दिन प्यार ज्यादा है, जिस दिन नहीं आई उस दिन नहीं है। तो ये हमें समझना है, क्या मैंने बाबा को समझ लिया है, जान लिया है? क्या ये समझ लिया है वो मेरा सर्व संबंधी है? क्या ये समझ लिया है यही है जो मुझे वो सब कुछ देता है जो जिसकी मैं तलाश में थी? तो क्या बाबा से इतना प्यार मेरा है? और बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा को सच्चा स्नेह होता है ना बाबा से, तो स्नेह में जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए हम कभी बहाना नहीं बनाते, है ना? प्यार में ना कमजोरी ना कोई कारण कभी भी नहीं दिया जाता। जिससे प्यार होता है उसके लिए हम 7 समंदर पार करके भी वो चीज करते हैं, है ना? स्नेह ऐसी ताकत है जो सब कुछ करा देता है। मैं एक बार, मुझे किसी ने एक वीडियो देख भेजा था, उसमें नॉर्मल पेरेंट्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स है ना, बहुत साधारण इंसान, मैंने देखा अगर बच्चा गिर रहा है या बच्चे को चोट आने वाली है तो कैसे कैसे करतब करके उनको बचा लेते हैं। तो कोई जिम्नास्ट नहीं है, नॉर्मल साधारण पेरेंट्स, है ना, बच्चा अगर गिर रहा है तो कैसे कैसे वो टर्न और करतब करके उनको बचा लेते हैं। तो जो स्नेह होता है ना, स्नेह में कभी भी बहाना या कमजोरी का कारण नहीं दिया जाता। तो बाबा ने आज जो कहा ना कि अगर तुम्हें स्नेह है तो तुम मर्यादा संपन्न आप ही बन जाओगे। एक छोटी सी बात विचार करके देखना, जिससे आपको बहुत प्यार है, वो रात को उठकर बैठा हुआ है, आप सो सकते हो उसके बैठे हुए में? जिससे आपको बहुत प्यार है वो उठकर बैठा है, आप सो जाओगे उसको बैठा छोड़कर? आप उसके साथ उठकर बैठोगे, राइट? तो बाबा, मेरा बाबा 3:30 बजे उठ गया मैं सो सकती हूँ? बार बार संकल्प जाएगा, वो बैठा है। और उसके बाद प्राप्ति भी मालूम है कि बाबा से वर्षा लेने का ये समय है, बाबा से शक्तियां लेने का ये समय है। तो कभी भी नींद आएगी उस समय पर? ऐसे जिसको संबंध का और प्राप्ति का इतना गहरा अनुभव हो, वो कभी भी ईश्वरीय मर्यादा को नहीं लांघ सकता। क्योंकि मर्यादा क्या है? जो बाबा करता है वो करना, यही तो मर्यादा है ना। मर्यादा कितनी सिंपल चीज है। तो कहते हैं स्नेही के समान बनना मुश्किल नहीं होता। जिसके साथ स्नेह होता है ना, उसके साथ आराम से कदम मिलाकर चल लेते हैं, प्यार में चलते चले जाते हैं। अब आप सोचो, जिससे स्नेह है, मैंने ये भी देखा है माताओं को, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके लिए खिचड़ी बनाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी चीजें हजम नहीं कर सकता, तो खिचड़ी बनाएंगे, तो उसको भी खिलाते रहेंगे, खुद भी खाते रहेंगे। कई सालों तक वो पकवान वो भी नहीं खा रही है, वो भी खिचड़ी खा रही है, बच्चे के साथ साथ वो भी वही वाला भोजन खा रही है। जिससे स्नेह होता है, वो जो खाता है वो खाना, वो जो पहनता है वो पहनना कभी मुश्किल नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम्हें मुझसे स्नेह होगा तो मेरा भोजन खाना, मेरे दिए हुए वस्त्र पहनना, या मेरे टाइम पर उठना सोना, या जिस स्थिति में, जिस
जिस स्मृति, जिस वृत्ति, जिस दृष्टि से तुम मेरे को अपने नजदीक पाते हो, जब तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, तो तुम्हें बाबा से कनेक्शन महसूस होता है। और जैसे ही हम कोई विकर्म करते हैं तो हमें बाबा से दूरी महसूस होती है। तो स्नेही के साथ रहने के लिए आप पे ही हम मर्यादाओं में चलते चले जाएंगे। ऐसा स्नेह है। हाँ, मेरा बाबा पवित्र है। अगर बाबा से स्नेह है तो हम किसी पतित कर्म में, किसी देहधारी के प्यार में कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि बाबा से स्नेह है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर ये नशा होगा कि मैं बाबा का हूं, तो मेरी आंख किसी और में ना डूबे। तो ये एक बात बाबा कहते हैं कि जब स्नेही से स्नेह होता है तो वहां कारण और कमजोरी, ये दो बातें खत्म हो जाती हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप उठकर बैठे थे लेकिन मुझे नींद आ रही थी। नहीं, स्नेही के प्यार में आप पे ही वो बात बदल जाती है। तो ये पहली चीज। दूसरी बात, प्रीत की रीत निभाना है ना। मैंने कल एक बहुत अच्छा एक बात सुनी किसी से कि लव विदाउट एक्शन इज नॉट लव। लव विदाउट, प्यार कर्मों में दिखाई देता है। जिसके साथ जो संबंध है, उस संबंध का जो कायदा है, उस संबंध की जो रीत है, वो हमें निभानी पड़ती है। इसलिए कहते हैं ना, प्रीत की रीत होती है। बिना रीत के कोई प्रीत नहीं होती। दुनिया में भी कहेंगे ना कि माता पिता के संबंध में एक अनरिटन कोड है ना। कहेंगे कि ये माता पिता और बच्चे जो हैं, तो बच्चा अगर आज्ञाकारी है, बच्चा माता पिता के कहे पर चलता है, तो वो माता पिता है। अगर बच्चा कहे पर नहीं चलता तो कभी कभी माता पिता कहेंगे कि नहीं, तुम्हें मैं अपनी प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे कहे पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि प्रीत की रीत होती है। बच्चा आज्ञाकारी हो, स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड हो, ये प्रीत की रीत होती है। अब बाबा के साथ, बाबा एक है लेकिन बाबा के साथ हमारे कितने सारे संबंध हैं। और बाबा के साथ संबंध में आना, बाबा के साथ स्नेह रखना माना बाबा के हर स्वरूप के साथ संबंध में आना। ऐसा नहीं बाबा सिर्फ बाप है, नहीं, बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। मेनली तो ये तीन संबंध बाबा रोज मुरली में कहते हैं और आज की मुरली में भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बाप का संबंध। तो क्या हम बाबा से स्नेह रखते हैं और बाबा मेरा बाप है, तो क्या मैं बच्चे की तरह आज्ञाकारी होकर चलता हूं? बाप के संबंध में हमें क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारी होना पड़ेगा ना। तो बाप के संबंध में कई बार ना मुझे भाई बहने क्या कहते पता है? कहते हैं दीदी कमेंट्री दे दो ना कि बाप का अनुभव कैसे करें, टीचर का अनुभव कैसे करें, सतगुरु का अनुभव कैसे करें। बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी कमेंट्री दे दो। लेकिन क्या बाबा के बाप रूप का, टीचर रूप का, सतगुरु रूप का अनुभव कमेंट्री के आधार से हो जाएगा? कमेंट्री से नहीं होगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आप कमेंट्री सुनाते हो क्या अपने बच्चे को? बाप बच्चे कमेंट्री में बात करते हैं क्या? नहीं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल संबंध है। माता पिता बच्चे की पालना करते हैं, बच्चा माता पिता की आज्ञा पर चलता है। माता पिता उसके भले, उसका भला चाहते हैं, उसको लायक बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो जो भी उसको आज्ञा देते हैं वो शुभ भावना से देते हैं। वो उसकी पालना करने के लिए अपना जीवन, अपना तन मन धन न्योछावर करते हैं। और बच्चा भी उस सब सारी पालना को लेकर क्या करता है? आज्ञाकारी बन, उनकी मत पर चलकर लायक बनता है। अब क्या हो गया? कलयुग में माता पिता भी परफेक्ट नहीं है, आज्ञा भी परफेक्ट नहीं है, तो बच्चा भी परफेक्ट नहीं बन रहा, वो अलग बात है। लेकिन इट इज सपोज टू बी लाइक दैट। ये माता पिता और बच्चे का संबंध है। तो ऐसे ही बाबा मेरा माता पिता है और मैं बच्चा हूं। ये रिलेशनशिप बहुत प्रैक्टिकल है।
माता पिता के रूप में बाबा हमारी कितनी पालना कर रहे हैं। बाबा हमें कदम कदम की श्रीमत दे रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया ना, माता पिता सिखाते हैं शरीर को साफ कैसे रखो, कौन सा भोजन खाओ, है ना, कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ। तो बाबा भी आत्मा को सिखाते हैं, आत्मा साफ कैसे रहो, आत्मा ज्ञान जल से नहाओ रोज, है ना, योग से अपने आप को शुद्ध बनाओ। आत्मा क्या करो, क्या सोचो क्या ना सोचो, वो तुम्हारी भोजन है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब चीजें बाबा सिखा रहा है। लेकिन माता पिता की श्रीमत पर चलने से हमें वर्षा मिलेगा। अब लायक बच्चे को जैसे वर्षा मिलता है ना, तो बाबा कहते हैं स्नेह है तुम्हें माता पिता से, तो तुम उनकी श्रीमत पर चलो, और श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षा मिलेगा। दूसरी बात, बाबा से हमारा दूसरा संबंध क्या है, टीचर का। तो टीचर के संबंध में हमारा पढ़ाई के साथ संबंध कैसा है ना। टीचर के रूप में बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। क्या हमारी मुरली, क्या हमारी मुरली की धारणा, मुरली पर अटेंशन, हर चीज एक्यूरेट है। बाबा हमें जो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के प्रति जो भी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्या हम उनको पढ़कर उसके लायक बन रहे हैं। तो टीचर से वर्षा हमें पद का मिलेगा, लेकिन वो पद हमें कब मिलेगा, जब हमारा पढ़ाई पर पूरा अटेंशन होगा। हमें मुरली में समझ में आएगा कि बाबा योग के प्रति क्या बता रहे हैं, धारणा के प्रति क्या बता रहे हैं, सेवा के प्रति क्या बता रहे हैं, और करेंगे तो पाएंगे, है ना। और सतगुरु के साथ क्या क्या कनेक्शन होता है, फरमान। कहते हैं सतगुरु का फरमान जो है वो कभी भी अवहेलना नहीं कर सकते, उस फरमान पर ना चले ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा भी हमें जो आज्ञा देते हैं, मुख्य 2 आज्ञा बाबा ने हमें दी है फरमान के रूप में, योगी बनो और पवित्र बनो। इन 2 फरमान को हम कभी भी टाल नहीं सकते। अगर हम बाबा के फरमान पर नहीं चलेंगे तो आज बाबा ने हमें बताया ना, माया क्या करेगी, माया चांस ले लेगी, है ना। अगर हम मन बुद्धि को योग में और कर्मेंद्रियों को पवित्रता की ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो मन बुद्धि या कर्मेंद्रियों की चंचलता के आधार से माया आएगी और हमारा सारा चार्ट खराब कर देगी। आप में से किस किस को अनुभव है कि बाबा के फरमान पर नहीं चलने से कर्मेंद्रियां तंग करती है ना। बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाने की श्रीमत दी है। बाबा ने कहा आंखों से कुछ भी पतित मत देखो, कानों से नहीं सुनो। लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, चंचलता में आएंगे और उनका देखना सुनना अशुद्ध बनेगा और फिर माया अपने रास्ते ले जाती है ना। छोटी सी बात है, गीत भी सुनेंगे ना तो गीत में भी किसी देहधारी की याद आएगी और फिर उस याद में आत्मा जो है फिर अपनी जो श्रीमत की लकीर है वो छोड़ देती है। तो इसीलिए बाबा ने जो हमें फरमान दिए हैं सतगुरु के रूप में, योगी बनो और पवित्र बनो, क्योंकि योगी बनेंगे पवित्र बनेंगे तब पवित्र धाम में जा सकेंगे। और अगर हम ये फरमान नहीं मानेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में कैसे जाएंगे। तो ये जो हर संबंध में जो बाबा के साथ प्रीत की रीत निभाने की बात है वो हम निभाते हैं तो हम स्नेही हैं। स्नेह सिर्फ ऐसा नहीं है कि अच्छी सी कमेंट्री लगाई, बाबा प्यार का सागर है, मेरे पे प्यार बरसा रहा है ना। तो ऐसा तो हम किसी के लिए भी अनुभव कर सकते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकली प्यार पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। वैसे तो हम क्या ऐसे अनुभव नहीं कर सकते, मैं बैठूं और मैं कहूँ आप मेरे से बहुत, है ना, प्रेम स्वरूप व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो अनुभव करेंगे कि जो हमने उनके साथ कर्मों की लेन देन की है, एनर्जी की लेन देन की है, उस हिसाब से अभी प्यार का अनुभव नहीं हो पा रहा। तो ऐसे ही हमें समझना होगा कि सुंदर कमेंट्री में प्यार का अनुभव कर लिया, लेकिन यदि प्रीत की रीत नहीं निभाई है, यदि बाप के साथ, टीचर के साथ, सतगुरु के साथ कायदे से नहीं चले हैं, तो जब प्रैक्टिकल जीवन में आएंगे तो दिल खाएगी कि हम तो वास्तव में बाबा के साथ सच्चे होकर नहीं चल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहली बात है पहचान।
मैं आत्मा हूँ और ये वो मेरा बाबा है जिसके साथ मेरे सर्व संबंध हैं और सर्व प्राप्तियां हैं। और जब इस आधार से, उस शुद्ध, उस सत्य पहचान के आधार से बाप से स्नेह होता है ना, तब ये सारी निशानियां दिखाई देंगी, सारी बहानेबाजी खत्म हो जाएगी और हमारी प्रीत की रीत के हिसाब से हम हम बाबा की जितनी भी मर्यादाएं हैं उस पर नेचुरली चलने लगेंगे। और फिर बाबा कहते हैं उसके बाद तुम्हें ये बातें मुश्किल नहीं लगेंगी, जो अभी कहते हो ना बहुत मुश्किल है बाबा की श्रीमत पर चलना, ऐसा करना, बाबा कहते हैं ये बातें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, समझ आई बात, है ना? तो इसलिए ये जो स्नेह है, ये स्नेह की सब्जेक्ट सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल स्नेह है। एक बार एक माता ने मुझे पूछा ना कि जैसे हम अगर पसंद करते हैं प्याज वाला भोजन और बाबा पसंद नहीं भी करता है तो भी बाबा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना? अगर हम प्याज वाला भोजन खाएं और बाबा ना भी खाए तो भी हम भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से वो पूछ रही थी। तो मैंने कहा चलो प्याज का भोजन की आप बात कर रहे हो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप नॉनवेज खाते हो? तो मुझे बोली नहीं। तो मैंने कहा मानो आप किसी के घर गए, है ना, और वो आपको कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे बहुत प्रिय संबंध में हैं, लेकिन वो रोज सिर्फ नॉनवेज बना बना के खा रहे हैं आपके सामने, है ना, आप उनका वाला भोजन खा नहीं पा रहे हो, आप भूखे रह रहे हो, तो इसको हम प्यार कहेंगे? तो कहती नहीं। तो फिर मैंने कहा यही चीज़ आप देखो कि जब किसी से हमारा स्नेह होता है तो जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी पसंद का भोजन बनाते हैं, है ना, उनकी पसंद का भोजन बनाते हैं। और यहाँ तो बाबा हमें कहते हैं एक तो मैं परमधाम छोड़कर आया हूँ, मैं मेहमान हूँ, ये एक बात है। दूसरी बात बाबा कहते हैं तुम भी जो भोजन खा रहे थे वो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अनुकूल भी नहीं है, तुम भूल कर खा रहे थे। तो अभी जब तुम्हें मेरी पहचान मिली है तो अपनी भी मिली है, तो उस पहचान के रिवीजन के साथ क्या हमारा भोजन रिवाइज नहीं होगा? है ना, होगा। लेकिन हम इन बातों को प्रैक्टिकली नहीं ले रहे हैं, हम सब कुछ थियोरी में चलाते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं आता। नहीं तो बाबा कहते परिवर्तन बहुत बहुत इजी है। अगर हम समझ जाएं मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, तो उसके प्यार में और उसने जो मुझे अपना परिचय दिया है उस रियलाइजेशन में सारा परिवर्तन बहुत इजीली हो जाएगा। अब कौन कौन समझते हैं सचमुच में आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है? हाँ, समझते हैं, है ना? क्योंकि आपको एक और नियम बता दूं, बहुत अच्छा नियम है। बाबा से भी प्यार नहीं हो सकता है, बाबा से ही प्यार है। बाबा कहते हैं या तो बाप है या पाप है, बाप और पाप दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम बाबा से प्यार करते हैं तो हमें संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना होता है कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ और मेरा सिर्फ एक बाबा है। और फिर बाबा, जब हमें बाबा से स्नेह होता है तो हम ऐसे बन जाते हैं कि सर्व का स्नेह हमें आपे ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन पहले हमें सबसे न्यारे और बाप के प्यारे बनना होता है। ठीक है, ओम शांति। क्वेश्चन है कर्म इंद्रियां क्या है? आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, और इनके कंट्रोल से कैसे बचें? आज बाबा ने बहुत अच्छी इसकी युक्ति बताई है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, है ना, और ये अशरीरी आत्मा जो है इसका भी अभ्यास कैसे पॉसिबल होता है? जैसे ही हम बाबा से स्नेह रखेंगे तो बाप के स्नेह में हम बाप समान अशरीरी आत्मा बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि जो बाबा का स्वरूप वही मेरा स्वरूप, ये बात इजीली धारण हो जाएगी। तो मैं भी ये इंद्रियां नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं इससे न्यारी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ओम शांति।